राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण दूसरी श्रुति की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण दूसरी श्रुति की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि पहले यह एक आत्मा ही था। उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। उसी प्रकार तैत्तिरीय श्रुति में आनंदमय आत्मा से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अतः यही सिद्ध होता है कि आत्मा एवं आनंदमय शब्द परब्रह्म के ही वाचक है, जीवात्मा के नहीं। 17वां सूत्र। यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंदमय ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि निर्धारित किए जाने के कारण आनंदमय ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध होती है। यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंदमय ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि निर्धारित किए जाने के कारण आनंदमय ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध होती है। तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मवली में आत्मा शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर एवं कई विषयों के लिए हुआ है, किंतु इसमें आनंदमय का जो आत्मा बताया गया है वही ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इसका आत्मा किसी को नहीं बताया गया है। 18वां सूत्र। ब्रह्म का कार्य बतलाए जाने के कारण यह पुरुष वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का कार्य बतलाए जाने के कारण यह पुरुष वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। इस प्रकरण में अन्न से जिस पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है तथा जिसे अन्न रस में बताया गया है वह सजीव मनुष्य शरीर का वाचक है, ब्रह्म का नहीं। इस मनुष्य का अंतरात्मा प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय बताया गया है, वह आनंदमय ही ब्रह्म का वाचक है। 19वां सूत्र। एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। भिन्न भिन्न शाखा वालों ने ब्रह्म की उपासना का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है, किंतु उनमें भी उपास्य एक परब्रह्म ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार एक शाखा में भी उस विद्या की एकता समझनी चाहिए। 20वां सूत्र। इस प्रकार उपास्य के संबंध से दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए? इस प्रकार उपास्य के संबंध से दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए? बृहदारण्यक में पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है। फिर इसकी एकता सूर्य मंडल में स्थित पुरुष एवं आँख में स्थित पुरुष के साथ की गई है, जिनका रहस्यमय नाम अहर और अहम बतलाया है। इस प्रकार एक ही उपास्य देव की दो भिन्न भिन्न उपासनाएं बताई गई हैं, तो इनमें भेद मानना चाहिए या भेद या शंका प्रकट की गई है। 16वां सूत्र। आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण दूसरी श्रुति की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। 17वां सूत्र। यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंदमय ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि निर्धारित किए जाने के कारण आनंदमय ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध होती है। 18वां सूत्र। ब्रह्म का कार्य बतलाए जाने के कारण यह पुरुष व पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। 19वां सूत्र। एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। 20वां सूत्र। इस प्रकार उपास्य के संबंध से दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए?
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।